Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of schools. I hope all are good and also understood previous topics of chapter air. So today I will continue this chapter air, chapter 4 air, part 4 in geography. So today's topic is air pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. आप बहुत सरप्राइज होंगे ये जानकर कि जो एयर है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के ग्रेट फोर्स के साथ प्रेस होती है. However, we don't even feel, लेकिन वो हमें फील नहीं होती है. दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. बिकॉज ऑफ एयर हमें ऑल डायरेक्शंस के साथ हमारी बॉडी को एक्सर्ट करती है एक काउंटर प्रेशर के साथ. एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर. एयर प्रेशर डिफाइन करती है एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स पर जाएं, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. जो प्रेशर होता है वो बहुत ही तेज़ी से गिरता है. द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट. जो एयर होती है वो हाईएस्ट प्रेशर के साथ सी लेवल पर जाती है एंड डिक्रीजेज विथ हाइट, और हाइट पर ही डिक्रीज होती है. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air as a given place. Horizontally, air pressure का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस करता है किसके थ्रू? टेम्परेचर ऑफ एयर. टेम्परेचर ऑफ एयर के थ्रू ये इन्फ्लुएंस करता है एट अ गिवन प्लेस, जहाँ पर वो प्लेस दिया होता है. इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. उन एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है एयर वहाँ की हीट हो जाती है और राइज होती है. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. ऐसे एरियाज़ क्या करते हैं? लो प्रेशर एरियाज़ को क्रिएट करते हैं. लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. लो प्रेशर एरियाज़ एसोसिएट करते हैं, यानी कि लो प्रेशर एरियाज़ जो होते हैं वो उन एरियाज़ में क्लाउडी स्काइज होते हैं और वेट वेदर होता है. इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लोअर टेम्परेचर होता है, द एयर इज़ कोल्ड. एयर कैसी होती है? कोल्ड होती है. इट इज़ देयरफॉर हैवी. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. हैवी एयर फॉल करती है उस हाईएस्ट एरिया को, हाई प्रेशर एरिया को. हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज. हाई प्रेशर एरियाज एसोसिएट करते हैं क्लियर और सनी एरियाज स्काइज को, यानी कि वहाँ का एरिया जो होता है वो क्लियर होता है, साफ़ सुथरा होता है और सनी होता है. स्काई जो होता है वो पूरी तरीके से सनी होता है. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. सो एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ. सो व्हाट इज़ एयर प्रेशर? द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface is known as air pressure. Is that clear, class? So what happens when air is heated? When air is heated, its expansion becomes lighter and goes up. So next topic is wind. The movement of air from high pressure area to low pressure areas is called wind. Everybody knows that जो एयर में मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है उसे हम विंड कहते हैं. यू कैन सी विंड एट वर्क
as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. हम ये देख सकते हैं कि विंड कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लो करता है, ड्राई लीव्स को कैसे डाउन करता है, एंड पेवमेंट और अपरूट्स की ट्रीज़ को कैसे स्टॉर्म के साथ हटाता है. एंड समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज, और कभी कभी जब विंड चलती है, ब्लो करती है, यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक, और धुएँ को कैसे उड़ाता है और फाइन डस्ट को भी कैसे उठाता है. एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग, उस टाइम पर विंड जो होती है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट, और हम इसके अगेंस्ट अगर वॉक करें तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. देन यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला, और हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि अम्ब्रेला जो होता है, अम्ब्रेला को होल्ड करना बहुत ही ईजी नहीं होता है जब ये विंडी डेज़ होते हैं, यानी कि हवाएं जो चलती हैं उसमें हम इन अम्ब्रेला को होल्ड नहीं कर पाते हैं. थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू. तो सम अदर एग्जाम्पल्स को अगर हम सोचें तो जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं तो ये बहुत सारी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. इज़ दैट क्लियर? सो डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री इज सेल्सियस. इट वॉज इन्वेंटेड बाय Anders Celsius when on the Celsius scale the water freezes at 0 degree and boils at 100 degree. Is that clear, class? So, do you know, students, a wind is named after the direction from which it blows. From the west is called westerly. Is that clear? Okay. Now, winds can be broadly divided into 3 types. So, what are the 3 types? There are 3 types of the wind. First is permanent winds, second one is seasonal winds, and third one is local winds. First is permanent winds. The trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. Means ऐसी विंड्स जो कि ट्रेड विंड्स होती हैं एंड वेस्टर्न एरियाज से ईस्टर्न एरियाज़ की तरफ चलती हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ परमानेंट विंड्स. दीज ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये कॉन्स्टेंटली पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चलती हैं. नेक्स्ट इज़ सीजनल विंड्स. सीजनल विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स. ये विंड्स ऐसी होती हैं जो सीजन्स के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शंस, अपनी विंड्स को चेंज करती हैं. फॉर एग्जांपल मानसून्स इन इंडिया. थर्ड वन इज़ लोकल विंड्स. दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर चलती हैं, डे और ईयर के अकॉर्डिंग इन अ स्मॉल एरिया, जिन्हें हम लोकल विंड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल लैंड और सी ब्रीज के एरियाज़. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड. नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर ये ड्राई लोकल विंड और हॉट एंड ड्राई लोकल विंड चलती है, जिसे हम लू कहते हैं. इज़ दैट क्लियर, क्लास? सो वी कैन सी इन दिस फिगर मेजर pressure belts and wind system. Everybody knows that this is the northern hemisphere and southern hemisphere, and it is northern trade winds. It is in Tropic of Cancer, and this is also is in equator. And next one is prevailing westerlies and polar easterlies, means polar low pressure and tropical high pressure Hawes latitude. Next is
low pressure, prevailing western ice. Is that clear, class? Okay, now next one is moisture. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब वाटर इवेपोरेट होता है कहाँ से? लैंड और डिफरेंट वाटर बॉडीज से, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम. मॉइस्चर जो होता है एयर में वो कभी भी किसी भी समय होता है. इट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. तो जब इस तरीके के मॉइस्चर्स होते हैं तो इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर. जब एयर में फुल वाटर वेपर होता है वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. इसे हम ह्यूमिड डे कहते हैं. एज द एयर गेट्स वार्मर. जब एयर वार्म होती है इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर. और उसकी जो कैपेसिटी होती है उस वाटर वेपर को होल्ड करने की तो वो उसे इंक्रीज़ करती है. एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. और ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है, मीन्स गर्म हो जाती है. ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली. और जो ह्यूमिड डे जब होता है तो हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड सेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली. ये क्या करते हैं? ये बहुत ही ईजिली इवेपोरेट नहीं होते हैं, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. तो जब स्वेटिंग आती है लाइक इन समर सीजन्स ऑल्सो, बॉडी में इतना जल्दी ईजिली इवेपोरेशन नहीं होता है जिससे कि हमारी बॉडी स्वेट करने लगती है और हम बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. व्हेन वाटर वेपर राइजेस. जब वाटर वेपर राइज होता है इट स्टार्ट्स कूलिंग. तो कूलिंग स्टार्ट होती है. द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और यही वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है? कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स. और जो क्लाउड्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स वो शो करते हैं, क्लाउडी से हो जाते हैं. व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर. और जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, वाटर ऑफ ड्रॉपलेट्स होते हैं तो ये एयर में बहुत ही फ्लोट करने में बहुत ही हैवी होते हैं. देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन. और इसके बाद ये हमें एज अ रेनफॉल हमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है. जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. जेट प्लेन्स जो फ्लाई करते हैं स्काई में वो वाइट ट्रेल के पीछे होते हैं. द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस. और जो मॉइस्चर होता है इनका, ये इंजन्स बहुत ही यानी जो कंडेंसेस होते हैं ये बहुत ही मॉइस्चर हो जाते हैं. वी सी ट्रेल्स ऑफ द कंडेंस मॉइस्चर फ्रॉम सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट. प्रेसिपिटेशन that comes down to the earth in liquid form is called rain. और यही प्रेसिपिटेशन जब अर्थ में एक लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो रेन कहलाता है. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. मोस्टली जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमें एज अ रेन वाटर मिल जाता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर. प्लांट्स इस वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट. जब ट्रीज़ हिल साइड्स पर काटे जाते हैं रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज. देन रेन वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है एंड माउंटेन्स जो होते हैं वो, और ये एक लो लाइंग एरियाज़ में फ्लड का कारण बन जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज़्म के बेस पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल 3 टाइप्स की होती है. द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल. वी कैन सी इन दिस फिगर types of rainfall. First is cyclonic rainfall. So we see
cyclonic rainfall, cold air or warm air. Is that clear? Then precipitation and relief orographic में हम देख रहे हैं ये नीचे से एयर जा रही है, ठीक है, और ये एयर कैसी हो रही है, मॉइस्ट हो रही है, देन रेनफॉल कर रही है. दिस इज़ orographic रेनफॉल. एंड कन्वेंशनल रेनफॉल, इसमें मेनली वार्म एयर ही ऊपर जा रही है. ओके, देन ये हमें कन्वेंशनल रेनफॉल में वापस से मिल रही है. सो इज़ दैट क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट वन इज़ rainfall is very important for the survival of plants and animals. rainfall plants और animals को survive करने के लिए बहुत important है. and it brings fresh water to earth's surface. if rainfall is less, water scarcity and drought occur. तो fresh water जो है अर्थ सरफेस में वो लाता है. एंड इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, यदि रेनफॉल जो होती है वो लेस होती है तो वाटर स्कैसिटी और ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है. ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस. अदर हैंड हम देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उन स्थानों पर फ्लड भी ले आती है. सो आई होप everybody has understood this chapter and today it is completed. And I ask some questions, then you tell the answers in the comment box. Now my question is, what is air pressure? And name 3 types of rainfall and name 3 types of wind. And what is called humidity? So tell me answers in comment box. And here is the exercise. These are the questions. What is atmosphere? Which goes 2 gases make the bulk of the atmosphere. Which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? And what is weather? Name 3 types of rainfall. And what is air pressure? Find these questions. Find answers of these questions. Then pick the correct answers. Which of following gases protect us from harmful sun rays? Answer is ozone. The most important layer of the atmosphere is, tell me, most important layer of the atmosphere is which layer? Which layer of the atmosphere is? Answer is troposphere. And which layer of the atmosphere is, which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? Answer is stratospheres. Okay, and as we go up the layers of the atmosphere, its pressure or decreases. When precipitation comes down to earth is called liquid form, it's called is rain. So this is the exercise, and also match the following. Watch video carefully. Now thank you and have a nice day.